जयपुर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अब सीधे तौर पर चुनावी राजनीति से जुड़ गया है। राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों से ठीक पहले श्री राजपूत करणी सेना ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है। कलेक्ट्रेट सर्किल पर एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसने चुनावी रणनीतिकारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। करणी सेना ने खुलेआम बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आइए तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि इस शपथ का पूरा राजनीतिक गणित क्या है। जयपुर में चल रहे उग्र प्रदर्शन के बीच सबसे बड़ी खबर कलेक्ट्रेट सर्किल से आ रही है। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने वहां मौजूद भारी भीड़ को एक सार्वजनिक शपथ दिलाई। मकराना ने हाथ उठाकर लोगों को संकल्प दिलाया कि आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसके साथ ही ये भी शपथ दिलाई गई कि कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी की किसी भी चुनावी रैली में शामिल नहीं होगा। ये एक सीधा और खुला राजनीतिक ऐलान था जो दर्शाता है कि प्रदर्शनकारियों की नाराजगी अब सत्ताधारी दल के खिलाफ चुनावी दांव में बदल चुकी है। अब इस शपथ के राजनीतिक मायने समझते हैं। राजस्थान में जल्द ही 14,403 ग्राम पंचायत और 309 निकायों में चुनाव होने हैं। सामान्यतः स्वर्ण समाज और इस तरह के सामाजिक संगठनों को वैचारिक रूप से एक अहम वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इस तरह की नाराजगी और वोट न देने का सार्वजनिक संकल्प किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। जानकारों का मानना है कि स्थानीय चुनाव में हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए किसी एक भी संगठन या समुदाय का इस तरह लामबंद होना स्थानीय समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। तो ये थी जयपुर प्रदर्शन से जुड़ी वह अहम खबर जिसने आगामी चुनाव की सुगबुगाहट को और तेज कर दिया है। करणी सेना द्वारा स्वर्ण समाज की मांगों को लेकर बीजेपी का वोट से बहिष्कार करने की यह शपथ राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है। एक जागरूक मतदाता के रूप में सामाजिक संगठनों द्वारा चुनाव में इस तरह के बहिष्कार की शपथ लेने को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसका असर जमीनी स्तर के चुनावों पर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।